उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने 42,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, जहां 45% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसी तरह मुस्लिमों का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में भी उपचुनाव में बीजेपी करीब 13 साल बाद कमल खिलाने में कामयाब रही। इन दोनों ही जीतों में पसमानदा मुस्लिमों ने काफी अहम भूमिका निभाई। इसीलिए अब पीएम नरेंद्र मोदी पसमानदा मुस्लिमों को रिझाने के लिए स्नेह यात्रा निकालना चाहते हैं। लेकिन ये पसमानदा मुस्लिम हैं कौन और आखिर ये बीजेपी की पसंद क्यों बन रहे हैं, सब जानेंगे आज के एक्सप्लेनर वीडियो में। पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है पीछे छूट गए लोग। भारत में पिछड़े और दलित मुस्लिमों को पसमानदा मुसलमान कहते हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक और पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी ने मुस्लिम समाज में अलग अलग जातियों में बटे पिछड़े और दलित समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए पसमानदा शब्द इजाद किया था। आज इसे मुस्लिम समाज की कई पिछड़ी जातियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में मसलकों के आधार पर मुस्लिम समाज दो संप्रदाय में बटा हुआ है, सुन्नी और शिया। इन मुस्लिम संप्रदायों को क्लास के हिसाब से दो बिरादरी में बांटा गया है, अपर क्लास मुस्लिम या अशराफ, पसमानदा मुस्लिम यानी ओबीसी और दलित मुस्लिम। अली अनवर अंसारी के मुताबिक देश में कुल मुस्लिम आबादी के लगभग 80 से 85% पसमानदा मुस्लिम हैं। इन्हीं पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने हर राज्य में अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम बनाई है। मुफ्त में राशन, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर और आवास देने जैसे पैतरे अपना रही है और स्नेह यात्रा निकाल रही है। अली अनवर अंसारी कहते हैं कि स्नेह यात्रा तभी सफल हो सकती है जब बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों की 3 मांगें पूरी करेगी। पहला, पसमानदा समुदाय को सरकार शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे। दूसरा, पसमानदा समाज के लोगों के साथ सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर अन्याय बंद हो। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर हर दलों में पसमानदा समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय कुमार दुबे के मुताबिक बीजेपी औपचारिक तौर पर स्नेह यात्रा निकालने के बजाय अगर ठोस राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम लेकर पसमानदा के बीच जाए तो इसका फायदा मिल सकता है। बीजेपी की राजनीति काफी फ्लेक्सिबल रही है। एक वक्त था जब एनडीए बनाने के लिए बीजेपी ने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे को साइड कर दिया था, लेकिन मजबूती से सत्ता में आते ही सबसे पहले यही काम किया। ऐसे में बीजेपी को अगर दिखाई देगा कि उसे मुस्लिमों का वोट मिल सकता है तो बीजेपी का बदला रूप भी देखने को मिल सकता है। उनका कहना है बीजेपी ये सब सत्ता में आने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए कर रही है। CSDS लोकनीति सर्वे 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 8% पसमानदा मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिए थे। इसकी वजह से कई सीटों पर बीजेपी ने जीत भी हासिल की। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 19.5% मुस्लिम हैं, जबकि 18% पसमानदा मुस्लिम हैं। ऐसे में साफ है कि स्नेह यात्रा के जरिए बीजेपी न सिर्फ 80 लोकसभा वाले उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड और असम में भी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 14वीं लोकसभा तक 7,500 सांसद बने, इनमें से 400 मुस्लिम थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद 400 में से 340 सांसद अपर क्लास मुस्लिम थे, जिनकी आबादी महज 2.1% है। मतलब आजादी के बाद सिर्फ 60 मुस्लिम सांसद पसमानदा या दलित समाज से रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी लोकसभा में पसमानदा की हिस्सेदारी बढ़ा रही है, जिससे उन्हें अपनी ओर खींच सके। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।